वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैनाल पटवारी टेस्ट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंप्यूटर की तैयारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। पास्ट पेपर्स पीपीएससी और बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन कंप्यूटर के डिस्कस होंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर शॉर्टकट की आप सेलेक्ट ऑल। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल+A, यानी फोल्डर्स को या फाइल्स को या रिटन फॉर्म में जितना भी डेटा आप इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+A का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें कंट्रोल+Z की तो अंडू के लिए कंट्रोल+Z इस्तेमाल होता है। अगर बात करें कंट्रोल+B की तो बोल्ड के लिए कंट्रोल+B यूज होता है बोल्ड के लिए। अगर बात करें कंट्रोल+Y की तो रिपीट रीडू के लिए कंट्रोल+Y का यूज होता है। रिपीट रीडू के लिए कंट्रोल+Y का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो उसका नाम है वनट सरफ। वनट सरफ को द फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, यानी इंटरनेट को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है वनट सरफ। तो अगर यहीं पे बात करते चलें चार्ल्स बेबेज की तो द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो 1940 से लाकर 1956 के दुरानिया में, तकरीबन 16 साल के दुरानिया में पहला कंप्यूटर बना था। तो इसके बानी कौन है कंप्यूटर के, वो है चार्ल्स बेबेज। अगर बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है डेनिस रिची। तो डेनिस रिची ने दो अहम काम किए, एक तो कंप्यूटर साइंस लिखी है। डेनिस रिची को कंप्यूटर साइंस का बानी कहा जाता है। और C++ लैंग्वेज भी डेनिस रिची ने ही लिखी है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, डेनिस रिची ने कंप्यूटर साइंस लिखी यानी कंप्यूटर साइंस के बानी, और C++ लैंग्वेज भी डेनिस रिची ने लिखी है। तो अगर बात करें एलन ट्यूरिंग की तो एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर यानी जो जदीद अभी कंप्यूटर हैं इनका बानी कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग ने साइंस भी लिखी है, लेकिन ये जो फेमस है ये मॉडर्न कंप्यूटर की वजह से मशहूर है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्टेड वर्ड। कट सेलेक्टेड वर्ड, तो कौन सी मतलब शॉर्टकट की है जो मतलब है कि कट के लिए यूज़ होती है एमएस वर्ड में, यानी सेलेक्टेड वर्ड को मतलब कट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल+X। कंट्रोल+X को हम यूज़ करते हैं कट करने के लिए, यानी किसी फोल्डर को भी कट कर सकते हैं एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में, सभी में ये इसका यूज़ होता है। और कंट्रोल+X है ये कट के लिए यूज़ होता है। तो अगर बात करें कंट्रोल+C की तो ये कॉपी के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल+C कॉपी के लिए यूज़ होता है। अगर बात करें कंट्रोल+W की तो क्लोज के लिए कंट्रोल+W यूज़ होता है। क्लोज के लिए कंट्रोल+W यूज होता है। अगर बात करें कंट्रोल+E की तो सेंटर के लिए कंट्रोल+E का यूज होता है। सेंटर के लिए कंट्रोल+E का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। तो इसका राइट आंसर है स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर भी, स्पीकर भी, यानी जिसके जरिए जो चीज़ें हमें डेटा देती हैं, जैसा कि जो स्क्रीन है ये वीडियो की शक्ल में हमें डेटा मतलब कोई चीज़ वीडियो की शक्ल में हम इसे लेते हैं, कोई ना कोई फाइल या कोई वीडियो वगैरह या कोई मूवी या कोई ड्रामा, जो भी हम चीज़ देखते हैं स्क्रीन पर वो हमें आउटपुट की शक्ल में वो दे रही होती है। अगर बात करें प्रिंटर की तो ये हमें हार्ड कॉपी में मतलब एक रिजल्ट देता है। अगर बात करें स्पीकर की तो ये हमें साउंड में मतलब एक रिजल्ट देता है। जो मतलब जिस चीज़ों से हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, और जिसके जरिए हम डेटा देते हैं जैसा कि कीबोर्ड माउस वो इनपुट डिवाइसेस हैं। जॉयस्टिक कीबोर्ड माउस ये इनपुट डिवाइसेस हैं। स्क्रीन प्रिंटर स्पीकर ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAM स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी RM की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। RM की स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहीं पे बात करते चले CPU की तो CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर बात करें CU की तो इस CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। अगर बात करें रीड ओनली मेमोरी की तो ROM यानी ROM की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, और ROM रीड ओनली मेमोरी, और RM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल+Shift+N शॉर्टकट की यूज फॉर, यानी जो कंट्रोल+Shift+N जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज होती है। तो इसका राइट आंसर है न्यू फोल्डर के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल+Shift+N। अगर बात करें सेव एज की तो सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो है F12, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ F12 सेव एज की शॉर्टकट की है। अगर बात करें सेव की शॉर्टकट की तो वो है कंट्रोल+S से हम कोई भी चीज़ को सेव कर सकते हैं, कोई भी फाइल फोल्डर या कोई भी स्प्रेडशीट को हम सेव कर सकते हैं। अगर बात करें परमानेंट डिलीट की जो शॉर्टकट किया हुआ है शिफ्ट+डिलीट से हम परमानेंट किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, जो कि रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। पक्का मतलब है कि वो हमेशा के लिए वो सब कंप्यूटर से खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट+डिलीट, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD स्टैंड्स फॉर, यानी DVD की फुल फॉर्म क्या है। तो DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर बात करें
LCD की, तो LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD की फुल फॉर्म है। अगर बात करें USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर बात करें VGA, तो VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये आप लोगों ने सारे याद रखने, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मतलब है कि ये इस तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने हैं। इसी एक वीडियो से आप लोगों की तैयारी 100% मुकम्मल हो जाएगी। किसी और जगह से, PDF से या कोई और वीडियो से कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, USB की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, और VGA की फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फाइल एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड। तो इस वाले में हमें यह बताना है कि जो MS वर्ड में फाइल एक्सटेंशन है तो वो क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, DOC MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन है। तो ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि 1997 से लाकर 2003 तक तो DOC ही फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड की। लेकिन 2007, 2010, 2013, 2016 की अगर बात करें तो 7X को ऐड कर दिया गया। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अगर बात करें XLS, तो ये MS एक्सेल की मतलब एक फाइल एक्सटेंशन है MS एक्सेल की। तो XLS, तो ये भी सेम 1997 से 2003 तक XLS ही है। लेकिन 2007 आगे 10, 13 या 16 की बात करें तो उसमें 7X को ऐड कर दिया गया है। इसी तरह अगर पावर पॉइंट की बात करें तो PPT, यानी 1997 से 2003 तक PPT, लेकिन 2007, 10, 13, 16 उसमें 7X को ऐड कर दिया गया। ये आप लोगों ने याद रखना है। वो 2003 या 1997 की भी पूछ सकते हैं, वो 2010 या इसके अलावा 2013, 16 की वो पूछ सकते हैं। तो बाकी 2007 से जितने भी आगे 2007 और इससे आगे जितनी भी लेटेस्ट मतलब एक MS ऑफिस के वर्जन आए हैं उसमें आप लोगों ने X को लाजमी ऐड करना है। ये आप लोगों ने याद रखना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो D ऑप्शन पे ACCDB आपको नजर आ रहा होगा। तो ये MS SS की मतलब एक फाइल एक्सटेंशन है MS SS की। MS SS के बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके मतलब है कि MS SS में 2-3 तरह के क्वेश्चन, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी बामुश्किल। एक तो ये पूछा जा सकता है कि MS SS में क्या काम होता है। MS SS में टेबल के पर काम होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरी MS SS की जो मतलब है कि फाइल एक्सटेंशन है वो है ACCDB। और MS SS MS ऑफिस का ही पार्ट है। MS ऑफिस में मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो MS वर्ड होता है, उसके अलावा MS एक्सेल होता है, तीसरे नंबर पर पावर पॉइंट और यूज़ होता है, और आगे मतलब है कि MS SS भी 1-2 और भी है, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो MS SS की जो फाइल एक्सटेंशन है वो है ACCDB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द Ctrl+F शॉर्टकट की यूज़ फॉर, यानी Ctrl+S जो शॉर्टकट इसकी किसके लिए यूज़ होती है। तो इसका राइट है फाइंड, यानी MS वर्ड में अगर बात करें तो कोई भी आपका पास काफ़ी डेटा है और किसी नाम को या किसी मतलब कोई भी हिस्से को आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की अपने कीबोर्ड से Ctrl+F का यूज़ करेंगे फाइंड करने के लिए। अगर बात करें गो टू के लिए तो Ctrl+G का यूज़ होता है। Ctrl+G का यूज़ होता है गो टू के लिए। अगर बात करें रिप्लेस की तो Ctrl+H का यूज़ होता है रिप्लेस के लिए। Ctrl+H का यूज़ होता है रिप्लेस के लिए। अगर बात करें अटैलिक की तो Ctrl+I की मतलब है कि अटैलिक का जो शॉर्टकट की है अटैलिक की वो Ctrl+I मतलब अटैलिक का यूज़ होता है। अटैलिक का मतलब ये होता है कि जैसा कि ये एक मैंने S लिखा, अगर इसको थोड़ा सा तिरछा करके लिखूंगा, ये मतलब है कि जो तिरछा करके लिखा है ये अटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, अटैलिक का ये मतलब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ LAN की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर बात करें WAN की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN की जो फुल फॉर्म है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर बात करें MAN की तो इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN की फुल फॉर्म है। अगर बात करें WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWW की फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द बाय डिफ़ॉल्ट फूड रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम इन MS वर्ड, यानी वो इस सवाल में ये पूछ रहे हैं कि MS वर्ड में जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब फूड रेंज कितना होता है। तो वो होता है 8 to 72, यानी 8 से 72। यहाँ पे बात हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट की। तो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो पहले MS ऑफिस में सेटिंग होती है, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे SS हो, जो पहले सेटिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहलाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कितना कर सकते हैं फूड रेंज, मतलब कम से कम 8 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 72 होता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से चाहें तो थोड़े से थोड़ा आप एक कर सकते हैं, फूड रेंज एक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं 1638। ये आप लोगों ने याद रखना है, ज़्यादा आप अपनी मर्जी से 1638 कर सकते हैं और कम से कम एक, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है 8 से 72। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ जूम परसेंटेज इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड का जो पेज होता है आप उसको मिनिमम मतलब कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम उसका साइज कितना कर सकते हैं। तो जो मिनिमम मतलब MS वर्ड की अगर बात करें तो मिनिमम जो पेज है वो 10% आप छोटा कर सकते हैं और बड़ा आप कितना कर सकते हैं 500%। ये आप लोगों ने याद रखना है। MS वर्ड में छोटे से छोटा पेज आप कर सकते हैं 10
और बड़े से बड़ा कर सकते हैं 500%। अगर बात करें पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में आप छोटे से छोटा 10 कर सकते हैं 10%, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं 400%। ये पावर पॉइंट की बात हो रही है। पावर पॉइंट में छोटे से छोटा 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 400% पावर पॉइंट में। MS वर्ड में 10 छोटे छोटा और ज़्यादा 500। अगर बात करें पावर पॉइंट की तो 10 छोटे छोटा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना 400। अगर बात करें एक्सेल की तो एक्सेल में भी सेम जो MS वर्ड में यूज होता है 10% छोटे से छोटा और ज़्यादा से ज़्यादा 5%। यहाँ पे परसेंट आना था, परसेंट 500%। छोटे छोटा 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 500%। आप MS एक्सेल और वर्ड में सेम ही है, लेकिन MS अगर बात करें पावर पॉइंट की उसमें मतलब है कि छोटे छोटा तो सेम है लेकिन बड़े से बड़ा 400 है, बाकी दोनों में 500 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, यानी एनी कंप्यूटर सिस्टम कोई भी कंप्यूटर उसके किस चीज़ को ब्रेन कहा जाता है उसका, तो वो कहा जाता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी प्रोसेसर की बात कर लो। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है IP, तो IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर बात करें MAC यानी मैक की फुल फॉर्म है, MAC की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MAC मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगर बात करें ALU की, तो ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU की फुल फॉर्म है। तो IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की ऑफ यूज फॉर पेस्ट, यानी पेस्ट करने के लिए कौन सी मतलब है कि कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, तो वो है Ctrl+V। Ctrl+V का यूज़ होता है पेस्ट करने के लिए। अगर बात करें Ctrl+P की, तो ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है, यानी कोई भी फाइल को MS एक्सेल में वर्ड में मतलब एक आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल सिंपल अपने कीबोर्ड से Ctrl+P का यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। अगर बात करें Ctrl+N की, तो ये MS वर्ड में न्यू पेज के लिए यूज़ होता है, न्यू पेज के लिए Ctrl+N का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें Ctrl+O की, तो ओपन मतलब एक फाइल या डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल या डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+O का यूज़ होता है, यानी ओपन के लिए यूज़ होता है Ctrl+O, चाहे फाइल को ओपन करना हो चाहे डॉक्यूमेंट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है स्पैम। इसका राइट आंसर है स्पैम। जंक जो ईमेल है उसको क्या कहलाती हैं, वो स्पैम कहलाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर बात करें HTTP की फुल फॉर्म, तो इसकी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म है। अगर बात करें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, तो मतलब NIC की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आप लोगों को इसकी दोबारा बता दूं, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर बात करें HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच शॉर्टकट की टू यूज़ हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर है Ctrl+K। Ctrl+K का यूज़ किया जाता है हाइपर लिंक के लिए। तो हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि किसी भी वेबसाइट के पेज को या फाइल के साथ फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं तो हाइपर लिंक का यूज़ किया जाता है। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K। अगर बात करें F1 की, तो F1 हेल्प के लिए यूज़ होता है, F1 इस्तेमाल होता है हेल्प के लिए। अगर F5 की बात करें, तो F5 यूज़ होता है रिफ्रेश के लिए, विंडो में रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है। और पावर पॉइंट में इसका इस्तेमाल है स्लाइड शो करने के लिए, यानी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए F5 का यूज़ होता है स्लाइड शो के लिए, पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए, विंडो में इसका यूज़ होता है रिफ्रेश करने के लिए। तो F2 रीनेम, यानी मतलब किसी भी आप पहले फोल्डर का नाम लिखा उसका आप नाम चेंज करना चाहते हैं, रीनेम मतलब करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो F2 का यूज़ करते हैं रीनेम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PDF स्टैंड फॉर, यानी PDF की फुल फॉर्म क्या है, तो PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहीं पे आप बात कर लें JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो अगर बात करें DOS की, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये DOS मतलब है कि सबसे शुरू में मतलब ये यूज़ मतलब है कि ये सबसे पहले जो सिस्टम आया था मतलब DOS उसमें यूज़, DOS उसमें मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था। तो DOS बहुत ओल्ड है मतलब वर्जन है। तो DOS की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बात करें DMA की, तो DAM की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DAM की फुल फॉर्म है DMA
JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप्स। अगर DMA की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगर DOS की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल सॉफ्टवेयर वेरी फार्मूला स्टार्टेड विद, यानी मतलब एवरी फार्मूला स्टार्टेड विद, यानी MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इक्वल का यूज़ करते हैं। ये आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठा लेना है। इक्वल के बगैर MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट नहीं होता। तो ये जो साइन है ये कॉलन का साइन है, ये ज़रब का साइन है और ये डॉलर साइन का साइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट टू क्विट MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, यानी आप शॉर्टकट में मतलब कि MS ऑफिस के किसी भी मतलब पावर पॉइंट को, एक्सेल को या वर्ड को आप क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो उसका राइट आंसर है Alt+F4 से हम MS वर्ड को भी बंद कर सकते हैं, पावर पॉइंट को भी, एक्सेल को भी Alt+F4। अगर बात करें Shift+F3 की तो ये चेंज केस के लिए यूज़ होता है MS वर्ड में। MS वर्ड में चेंज केस के लिए यूज़ होता है Shift+F3। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। MS वर्ड में ये चेंज केस के लिए यूज़ होता है, एक्सेल में तो इसका इस्तेमाल कोई और होगा। MS वर्ड में चेंज केस के लिए Shift+F3 का यूज़ करते हैं। तो Ctrl+J का यूज़ करते हैं जस्टिफाई के लिए, Ctrl+J जस्टिफाई, और F5 रिफ्रेश। और पावर पॉइंट में इसका जो यूज़ है वो है स्लाइड शो यानी प्रेजेंटेशन चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है KB स्टैंड फॉर, यानी KB की फुल फॉर्म क्या है? तो KB की फुल फॉर्म है किलोबाइट। KB स्टैंड फॉर किलोबाइट। अगर MB की बात करें तो मेगाबाइट, MB मेगाबाइट, TB टेराबाइट। अगर बाइट की बात करें तो 8 बिट, मतलब है कि बिट आपको लिख कर दिखा देता हूँ। बिट ये होता है बिट, मतलब है कि 8 बिट हूँ तो 1 बाइट बनती है। ये आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। 8 बिट हूँ तो 1 बाइट बनती है। मेमोरी की अगर मतलब है कि बात करें 8 बिट से 1 बाइट बनती है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MS ऑफिस प्रोवाइड्स हेल्प इन मैनी वेज विच ऑफ दीज एंड वन ऑफ देम, यानी जो MS ऑफिस की बात हो रही है, यानी MS ऑफिस में एक्सेल भी आता है, वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी, SS भी। तो MS ऑफिस में आप प्रोवाइड्स हेल्प इन मैनी, मतलब कितने तरीके से आप हेल्प मतलब है कि ले सकते हैं या कितने तरीके हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी हेल्प मेन्यू से भी ले सकते हैं, व्हाट इज दिस, और ऑफिस असिस्टेंट से भी। ये आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टेबल एंड लैंडस्केप आर, यानी जो पोर्टेबल एंड लैंडस्केप आर ये क्या है? तो ये एक पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, यानी मतलब है कि लैंडस्केप ये पेज, ये जो पेज है ये इसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो ये जो पेज है ऊपर से जो नीचे आ रहा है ये पोर्ट्रेट है। तो ये दोनों को कहाँ से आप सेट कर सकते हैं? पेज ओरिएंटेशन से आप सेट कर सकते हैं MS वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प, यानी रूलर की हेल्प से आप MS वर्ड में क्या मतलब है कि कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी टू सेट टैब्स, हम टैब्स को भी सेट कर सकते हैं रूलर की मदद से। हम टू सेट इंडेंट्स, हम इंडेंट्स को भी सेट कर सकते हैं। टू चेंज पेज मार्जिन, यानी पेज मार्जिन को सेट करने के लिए हम रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी टैब्स को भी सेट कर सकते हैं, इंडेंट्स को भी और पेज मार्जिन को भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a character that is raised and smaller above the baseline is known as, तो इसका राइट आंसर है सुपरस्क्रिप्ट, यानी वो कह रहा है कि एक करैक्टर है, मिसाल के तौर पर ये एक लेटर है, इसके ऊपर ये जो 2 लिखा हुआ है, तो ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है, यानी इसकी पावर 2 है। तो ये जो ऊपर है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या कहलाएगा? सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और इस सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+Equal, Ctrl+Shift+Equal सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। और सुपरस्क्रिप्ट आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऊपर मतलब है कि N की 2, C की 2 या जो भी ऊपर ताकत आप लगाना चाहते हैं तो वो आप क्या यूज़ करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Equal। तो यही पे आप लोगों को बता दूँ, अगर मिसाल के तौर पर आप नीचे कोई ताकत लगाना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्ट का आप यूज़ करेंगे। और उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Equal, सिंपल Ctrl+Equal से आप नीचे मतलब है कि मतलब नीचे आप ताकत लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोशन पाथ इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में MS पावर पॉइंट में मोशन पाथ का क्या काम है? तो C ऑप्शन राइट, आइटम्स ऑन ए स्लाइड, यानी स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने के लिए मतलब एक जो मेथड यूज़ करते हैं वो मोशन पाथ कहलाता है। तो MS जो पावर पॉइंट है इसमें यही ज़्यादा काम होता है, मूविंग चीज़ें होती हैं, या मतलब कि प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए सभी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ है आ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन ए स्लाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय, तो इसका राइट आंसर है प्रेस F7, सिंपल प्रेस F7 से आप डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स को, यानी ग्रामर एरर्स मतलब स्पेलिंग की कोई गलती हो या ग्रामर की, तो वो चेक करने के लिए F7 का यूज़ करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप,
तो इसका राइट आंसर है 3। तो ड्रॉप कैप के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मिसाल के तौर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पर अक्सर देखा होगा कि एक लफ्ज़ बड़ा लिखा, जैसा कि ये ए बड़ा लिखा हुआ है, आगे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, बाकी से नीचे वो पैरा स्टार्ट हो रहा है। ये जो बड़ा हरफ है इसको हम ड्रॉप कैप कहते हैं। तो इसमें इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो कितनी लाइनों की होती है, तो वो 3 लाइनों की होती है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से 10 लाइनों की सेटिंग भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से 10 की लाइनों की भी सेटिंग कर सकते हैं, यानी 10 लाइन इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती है। तो उम्मीद है कि ड्रॉप कैप के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। तो मिनिमम कितनी आप कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कितना है 3, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो इसका राइट आंसर है डेटा। मतलब है कि जो करैक्टर्स को, नंबर्स को एंड सिंबल्स को हम, मतलब है कि ये सारा क्या कहलाता है, ये डेटा कहलाता है। मतलब है कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये डेटा कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर है winword.exe। तो इसको आप लोगों को बता दूं कि अगर आप शॉर्टकट की, मतलब एक अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट में MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कीबोर्ड पे बटन होता है विंडो का इस तरह का, मतलब है कि विंडो का बटन होता है, विंडो प्लस R। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस R करेंगे, विंडो प्लस R प्रेस करेंगे तो एक रन डायलॉग बॉक्स नीचे राइट साइड पे, मतलब एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आप क्या लिखेंगे, विनवर्ड लिखेंगे MS वर्ड के लिए, winword.exe लिखें या ना लिखें, लेकिन विनवर्ड लिखने से MS वर्ड को आप लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आपका जो MS वर्ड है शॉर्टकट में कीबोर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप MS एक्सेल को रन करना चाहते हैं तो MS एक्सेल के लिए भी सिंपल आप विंडो प्लस R का ही यूज़ करेंगे। तो आर का यूज़ करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप एक्सेल लिखेंगे, सिंपल एक्सेल, और कुछ भी नहीं लिखना, EXCEL सिंपल एक्सेल लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपका जो एक्सेल है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं पावर पॉइंट को तो आप सिंपल क्या करेंगे, विंडो प्लस R करना, आप यही काम ये सेम करना है, विंडो प्लस R, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप क्या लिखेंगे, अगर पावर पॉइंट को आप रन करना चाहते हैं यानी चलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, पावर PNT, POWER, पावर PNT, ये आप लोगों ने याद रखना है, पावर PNT लिखेंगे तो आप विंडो प्लस R करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें पावर PNT लिखेंगे तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंप्यूटर्स आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, यानी कौन से कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो सी ऑप्शन राइट, माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स। ओपन फोन डायलॉग बॉक्स के लिए MS वर्ड में हम कौन सी की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो Ctrl+D का यूज़ करते हैं, Ctrl+D का यूज़ करते हैं ओपन फोन डायलॉग बॉक्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। तो इसका राइट आंसर है सेंटेंस। तो इस सवाल को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे लिखा हुआ F8 को आप प्रेस करते हैं 3 टाइम तो एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। अगर आप F8 को एक दफ़ा सिर्फ आप प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो एक लेटर यानी एक हरफ सेलेक्ट होगा। अगर आप 2 दफ़ा F8 को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो एक वर्ड मतलब एक सेलेक्ट होगा। अगर आप 3 दफ़ा F8 को प्रेस करते हैं तो आप क्या करेंगे, 3 दफ़ा एक सेंटेंस मतलब एक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 4 दफ़ा F8 को सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 5 दफ़ा करते हैं तो इंटायर डॉक्यूमेंट, यानी आपके डॉक्यूमेंट चाहे 200-300 पेज का सभी मतलब एक पेज सेलेक्ट हो जाएंगे F8 को 5 दफ़ा सेलेक्ट करने से। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई स्टैंड्स फॉर, यानी वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई की फुल फॉर्म है, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। तो अगर जीमेल की फुल फॉर्म पूछी जाए तो जीमेल की फुल फॉर्म है गूगल मेल, जीमेल की फुल फॉर्म है गूगल मेल। अगर ईमेल की पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। तो इसका राइट आंसर है 202। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट होता है तो ये 0 और 1 में काम करता है। 0 और 1 0 एंड 1 नहीं, 0 और 1 में बाइनरी मतलब एक नंबर होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। बाइनरी जो डिजिट है यानी जो कंप्यूटर की जो असल ज़बान है वो है 0 और 1, यानी बाइनरी डिजिट में कंप्यूटर की असल ज़बान है। तो बाइनरी जो नंबर होते हैं वो 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन, यानी जो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी कहाँ पे होते हैं, तो ये मदरबोर्ड में होते हैं। मदरबोर्ड में ये लगे होते हैं, बी ऑप्शन राइट, मदरबोर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है RAM रैम इज एग्जाम्पल ऑफ, जो रैम है इसकी क्या एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या दोनों। तो जो रैम है रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी है। रैम क्या है, रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी है, और जो रोम है रोम या डिस्क मतलब है कि जो मतलब रोम वो सेकेंडरी मेमोरी है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट इक्वल, तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 8 बिट से 1 बाइट बनती है। 8 बिट्स हूँ तो 1 बाइट बनती है, और 1024 मतलब है कि अगर बाइट्स हूँ तो 1 KB बनता है। आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा कि 1025 या 24 मतलब है कि बाइट हूँ तो 1
KB मतलब है कि KB बनता है KB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर या जॉयस्टिक, ये सारे मतलब इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट का मतलब होता है जिसके जरिए हम डेटा देते हैं, जिसके जरिए हम लेते हैं कुछ, तो वो आउटपुट कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म, यानी जो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर के नॉट बूट इट डज नॉट हैव द, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो सबसे अहम चीज़ है। तो जब तक हम अपने कंप्यूटर आप अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, मतलब है कि चलेगा नहीं। तो सबसे पहले जो हम अपने कंप्यूटर सबसे पहला जो मेन काम होता है विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना। उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन करते हैं, MS ऑफिस, कोरल ड्रा, इसके अलावा एडोब फोटोशॉप, इन पेज, काफ़ी जितनी एप्लीकेशन है सारी एप्लीकेशन में हम काम करते हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें विंडो होती है, ये सारा मतलब है कि संभालता है हार्डवेयर का सिस्टम। तो कंप्यूटर किसके के बगैर मतलब बूट नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर बूट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बाथ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी वो कंप्यूटर जो एनालॉग भी हूँ और डिजिटल भी हूँ तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों हों तो वो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट, यानी एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर हूँ तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो मल्टी प्रोसेसर कहलाते हैं, मल्टी प्रोसेसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटराइज्ड ड्राइव, यानी जो कंप्यूटर का लफ्ज़ है ये मतलब किस ज़बान से लिया गया, तो ये लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट